हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर की पेपर थर्ड की क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर जिसमें प्लांट एंड वाटर रिलेशनशिप में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट टर्म में हमने इसी में अपना फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था पारगम्यता। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब होता है विसरण। सबसे पहले जान लीजिए कि विसरण होता क्या है। विसरण क्या है कि विसरण सामान्यतः क्या होता है कि किसी पदार्थ के कणों का स्वयं की गतिज ऊर्जा द्वारा सभी दिशाओं में फैलना विसरण होता है। विसरण में कणों के गति की दिशा क्या होती है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछा गया है कि जो विसरण है तो विसरण में कणों की गति क्या होती है, मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होती है। तो याद रखिएगा दिशा क्या होती है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। और ये तब तक होती है जब तक स्पष्ट रूप से दोनों माध्यमों की सांद्रता समान नहीं हो जाती। अधिकांश जो गैसें हैं और जो द्रव हैं और जो सॉल्यूट हैं वो एक ही स्थान पर विभिन्न दिशाओं में विभिन्न गतियों में एक दूसरे के बिना अवशोषित किए विस्तृत हो सकते हैं। और यही एक कारण है कि O2 अथवा CO2 एक ही साथ पत्ती के रंध्रों में एक दूसरे की से उल्टी दिशाओं में वितरित होते हैं। तो ये हमें जाना क्या? डिफ्यूजन यानी विसरण क्या होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा ऑस्मोसिस क्या होता है, यानी परासरण। परासरण क्या होता है कि परासरण दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों के मध्य होता है, यानी जिसकी दोनों की सांद्रता अलग अलग होती है जब वे अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग किए जाते हैं। इनमें क्या होता है? कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जल अथवा विलायक का विसरण होता है। और हम देखेंगे, अगर हम जो है देखें कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, जो हमारा डिफ्यूजन है और जो हमारा ऑस्मोसिस है इसमें अंतर बहुत ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में भी। तो इन दोनों के डिफरेंस की अगर हम बात करें तो देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्मोसिस को। तो ऑस्मोसिस क्या होती है? ये जो क्रिया होती है ये अर्धपारगम झिल्ली द्वारा होती है। कौन सी? ऑस्मोसिस। और जो डिफ्यूजन होता है वो कैसे होता है? यह क्रिया बिना किसी झिल्ली के होती है। परासरण सदैव दो द्रवों के मध्य होता है और विसरण ठोस द्रव गैस किसी के साथ भी हो सकता है। ऑस्मोसिस एक ही दिशा में होती है और जो हमारा विसरण है यह क्रिया दोनों ही दिशाओं में होती है। यह अंतर होता है विसरण और परासरण। एक चीज और आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो है एंडोमोसिस और एक्सोमोसिस, यानी अंतः तथा बाह्य परासरण। क्या होता है? देखिए, जब परासरण की क्रिया में जब सॉल्वेंट कोशा के अंदर की ओर आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतः, यानी कोशा के अंदर आता है तो अंतः, और जब कोशा के बाहर जाता है तो बाह्य परासरण कहते हैं। यदि क्रिसमस जो है यदि हम किशमिश की बात करें तो किशमिश में क्या होता है कि किशमिश को जल में डालकर अगर हम रख देते हैं तो कुछ समय बाद उसमें क्या होता है? अंतः परासरण के द्वारा वो क्या होता है? फूल जाती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
कि जो किशमिश होती है वो किसके द्वारा फूलती है, यानी अंतः परासरण के। ऐसे ही हम अंगूर की बात करें तो अंगूर जो होता है, अंगूर को शक्कर के गाढ़े घोल में अगर रख दिया जाए तो बाह्य परासरण के कारण ये क्या होता है, आपस में चिपक जाते हैं। तो ये होता है अंतः और बाह्य परासरण। फिर से एक बार सुन लीजिए कि जो भी परासरण की क्रिया होती है जब सॉल्वेंट कोशिका के अंदर जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब सॉल्वेंट कोशिका के अंदर जाता है तो एंडो, और जब बाहर की ओर आता है तो एक्सो। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन टोनिसिटी यानी परासरी विलयन। अब क्या होता है कि जो परासरण की क्रिया होती है तो उस क्रिया में कोशिका के बाहर वाले घोल का प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ये तीनों आपके प्रकार पूछे जाते हैं। आइसोटोनिक को कहते हैं समपरासरी विलयन, यानी जब बाहरी घोल तथा भीतरी घोल में विलायक या जल की मात्रा समान होती है तो वो समपरासरी विलयन होता है। और अल्प परासरी क्या होता है कि जब बाहरी विलयन की सांद्रता घोल के भीतरी विलयन की सांद्रता से कम होती है तो वो क्या कहलाती है, अल्प परासरी विलयन। अब अगर हम अधिपरासरी विलयन की बात करें तो जब बाहरी विलयन की सांद्रता कोशिका के भीतर वाले विलयन से अधिक होती है तो इसको हम कहते हैं अधिपरासरी विलयन। तो ये था हमारा क्या, सॉल्यूशन ऑफ टोनिसिटी यानी परासरी विलयन। तो ऑस्मोसिस में हमने जाना कि जो है ऑस्मोसिस देखा, और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर पाया जाता है, एंडोमोसिस क्या है और एक्सोमोसिस क्या है, इसमें परासरी विलयन क्या है। अब हम चर्चा करेंगे किसकी, इम्पोर्टेंट ऑफ ऑस्मोसिस टू प्लांट, यानी कि हम जानेंगे किसके बारे में कि पौधों में परासरण का क्या महत्व होता है। अब जब महत्व की बात आ जाए तो महत्व में सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो परासरण की क्रियाविधि होती है तो वो क्रियाविधि पौधे अपने रूट हेयर द्वारा मृदा जल का अवशोषण करते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं जो रंध्र होते हैं यानी स्टोमेटा होते हैं तथा फूलों के खुलने तथा बंद होने के लिए यह क्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं कि जो नई कोशिकाएं होती हैं उन नई कोशिकाओं में वृद्धि के लिए परासरण दाब और स्फीति दाब आवश्यक होता है। इसी के अनुसार हम ये भी कह सकते हैं कि पौधों में जो वृद्धि होती है यानी पौधों में जो वृद्धि है तथा उनमें पाई जाने वाली जो भी मूवमेंट्स होती हैं, जो भी गतियां होती हैं, उन गतियों के लिए परासरण दाब तथा स्फीति दाब की आवश्यकता होती है। तो ये पौधों में परासरण के कुछ महत्व हमने आपको बताए कि क्या क्या महत्व होते हैं पौधों में परासरण के लिए। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर था जो था प्लांट एंड वाटर रिलेशनशिप, जिसमें हमने पढ़ा डिफ्यूजन के बारे में, विसरण, ओस्मोसिस के बारे में, एंडोमोसिस के बारे में, एक्सोमोसिस के बारे में, अंतः क्या है, और सॉल्यूशन टोनिसिटी यानी घोल क्या है, और नेक्स्ट पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ ओस्मोसिस टू प्लांट यानी क्या महत्व होता है पौधों में परासरण का। आई होप आज का टॉपिक आप सबको समझ में आया होगा। इसी के आगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।